बुधवार को जब बीजेपी के सबसे शक्तिशाली और सर्वोच्च डिसीजन मेकिंग बॉडी यानी कि जो उनका पार्लियामेंट्री बोर्ड है और जो चुनाव समिति है उसका नए सिरे से गठन हुआ, तो ये बिल्कुल साफ हो गया कि इस पर गृह मंत्री और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का बोलबाला रहा है। देखिए, नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान, इन दोनों की छुट्टी से ज्यादा योगी आदित्यनाथ को किनारे रखना बड़े संकेत को बता गए। अब उत्तर प्रदेश की आती है 80 लोकसभा सीट। ये बीजेपी की लाइफलाइन भी कहा जाता है और इसी उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ को न रखे जाना भविष्य की साफ साफ लकीर खींच गया। ये आईने की तरह अब साफ हो चुका है कि अमित शाह ही 2024 के चुनाव में बीजेपी के प्रमुख कर्ता धर्ता होने वाले हैं। 14 और 19 में भी थे, लेकिन जो ताजा उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए उसके बाद योगी आदित्यनाथ का भी कद बढ़ने की उम्मीद थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब योगी आदित्यनाथ आरएसएस प्रमुख के भी करीबी बताए जाते हैं। उनकी दिल्ली वाली इच्छा की भी खूब चर्चा होती ही रहती है, मगर जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है और यहां तक कि जो चुनाव समिति है उसमें भी योगी आदित्यनाथ का नाम नदारद है। और अगर बारीकी से आप गौर करें तो दोनों बॉडीज में ज्यादातर या तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के कॉमन लॉयलिस्ट है या फिर अमित शाह के बेहद करीबी लोग। अब अमित शाह प्राइम मिनिस्टर मोदी के प्रति छाया यानी कि उनकी शैडो है। होम मिनिस्टर बनते ही उन्हें नंबर 2 तो कहा ही जाता रहा है। उनके लिए सहकारिता का एक नया मंत्रालय भी बनाया गया। अब यह बताया जाता है कि इस मंत्रालय में ग्रामीण क्षेत्र में जनसंपर्क या वोट बैंक को बनाने की बड़ी क्षमता है। अमित शाह प्राइम मिनिस्टर मोदी के ट्रबल शूटर कहलाते हैं, ये सब जानते हैं। महाराष्ट्र में जो ताजा ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन लोटस, उसमें भी अमित शाह की सबसे अहम भूमिका बताई जाती है। उसके बाद आपको याद होगा धारा 370 हटाने के बारे में भी यह कहा जाता है कि यह भी अमित शाह का ही कमाल था और इसका सेहरा प्रधानमंत्री मोदी के सर पर था। अब देखिए, अमित शाह ने कठिन परिस्थितियों में कोविड मैनेजमेंट और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चुनावी कमान भी संभाली थी। शायद योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी से प्रधानमंत्री मोदी उतना सहज नहीं हो सकते जितना अमित शाह से। और अमित शाह की एक और खासियत भी है, वो ये कि वो लो प्रोफाइल रखना भी जानते हैं। यानी कि कई काम अमित शाह करते हैं मगर नाम प्रधानमंत्री मोदी का होता है। गुजरात से आने की बात तो आप छोड़ ही दें। अब अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी द्वारा ही बनाए गए थे, सीधे गुजरात से लाकर। यानी कि देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए सबसे ज्यादा विश्वसनीय, गोपनीय और डिलीवरी देने वाला, यानी कि जो डिलीवर करता है, वो अमित शाह से बड़ा कोई नहीं। और कयास यही है कि अब 2024 में जीत हासिल कर प्रधानमंत्री मोदी शायद 2029 में दावेदार भी न रहे। यानी कि 24 से लेकर 29 के बीच शायद, वो भी शायद कह रही हूं, प्रधानमंत्री मोदी उत्तराधिकारी के बारे में सोचे। और ऐसे में देखिए, कोई भी ये चाहेगा कि इनाम उसी को मिले जो सबसे बड़ा विश्वास पात्र हो, जो अपना। और इन सब के लिए सबसे जरूरी यह है कि 2024 का चुनाव जीता जाए। और इसके लिए यह भी जरूरी हो सकता है कि यह समझा गया हो कि सबसे शक्तिशाली बीजेपी बॉडीज जो है उसमें कार्यकुशल के साथ साथ लॉयलिस्ट हो, प्रधानमंत्री मोदी के या अमित शाह के या फिर दोनों के। अब संभव है, ये पॉसिबल है काफी हद तक कि अंदर खाने नए अरेंजमेंट्स और नियुक्तियों पर सवाल भी उठे। मगर देखिए, यह भी साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के सामने कौन आवाज उठाएगा।
यहां तक कि अगर आरएसएस भी चाहे तो शायद ही इस दौर में आवाज उठा सकता है। भले ही आरएसएस योगी को भी पसंद करता हो, मगर सवाल है किस हद तक। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा कोई भी शक्तिशाली नहीं है, शायद आरएसएस भी नहीं। और अगर सर्वशक्तिमान व्यक्ति किसी के ऊपर हाथ रख दे तो फिर क्या कहना। मगर एक सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के रहते कोई उत्तराधिकारी की गुंजाइश है अगर वो खुद ना चाहे। सोचिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि न्यूज़ यू डोंट गेट को जरूर सब्सक्राइब करेगा। आज के लिए थैंक यू।